हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DFCCIL में निकली वेरियस जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। चाहे आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है या आपने ग्रेजुएशन विद इंजीनियरिंग की है, आपके लिए सुनहरा मौका है DFCCIL में जॉब करने का। तो सबसे पहले जान लेते हैं DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब होती है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज निकली हैं, जानेंगे इनके बारे में वन बाई वन, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इनकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 20 मई 2023 से लेके 19 जून 2023 तक। और अगर इसमें करेक्शन करना चाहते हैं भरे हुए फॉर्म में, तो 26 जून से लेके 30 जून तक आप करेक्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं टेंटेटिव एग्ज़ाम की। और जो एग्ज़ाम होना है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट स्टेज का, जो कि अगस्त 2023 में संभावित है। और सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2023 में। और इसके बाद फाइनली फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा मार्च 2024 में। तो तीनों ही टेस्ट ये ऑनलाइन होने हैं। तो अब वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव पोस्ट यहाँ पे आपकी पे स्केल रहने वाली है 30,000 से लेके 1,20,000 तक। और IDA पे स्केल यानी कि इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता इसमें आपको साथ में दिया जाता है। तो आपकी काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी बनती है। तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 24, SC के लिए 5, ST के लिए 3 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 और EWS के लिए 5। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी रिजर्व हैं। और PW यानी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व हैं। और इसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इसके पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन में होनी चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ एंड सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% ऑफ मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 14 वैकेंसी हैं जनरल के लिए। और SC के लिए 4 वैकेंसी हैं, ST के लिए 2 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 2 वैकेंसी हैं, फिजिकल डिसेबल्ड के लिए 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसी हैं। तो इसमें आपसे मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास कोई डिग्री BTech की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और इसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसमें 235 पोस्ट हैं। इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और जिसमें से 97 पोस्ट हैं जनरल के लिए, SC के लिए 35 पोस्ट हैं, ST के लिए 17 पोस्ट हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 63 पोस्ट हैं और EWS के लिए 23 पोस्ट हैं, PWD के लिए 9 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 34 पोस्ट हैं। और इसमें केवल सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। ये सबसे बड़ी वैकेंसीज हैं और इनमें केवल सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है कम से कम 60% मार्क्स के साथ। और इसके आगे जो पोस्ट हैं वो है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में जनरल के लिए 8 पोस्ट हैं, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है और EWS के लिए 1 पोस्ट है। और इसमें मांगा गया 3 ईयर बैचलर्स डिग्री इन BCom, यानी कि BCom में आपके पास डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव HR में 19 वैकेंसी हैं
तो 10 वैकेंसी यहाँ पे जनरल के लिए हैं, एससी के लिए 2 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 6 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 4 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। अब दूसरी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव में 25,000 से लेकर 68,000 तक आपकी जो पे स्केल रहने वाला है, और इसमें भी डीएनएस अलाउंस दिया जाता है, यानी महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा। तो इसमें 24 वैकेंसी हैं टोटल जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें से 12 वैकेंसी हैं जनरल के लिए, एससी के लिए 3 वैकेंसी, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी और डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपका आईटीआई का। आईटीआई एससीबीटी से या एनसीबीटी से हो सकता है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिफ्ट एंड एक्सीलेटर मैकेनिक, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 148 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 62, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 39 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14। और इसमें भी मैट्रिकुलेशन विद कम से कम 60% मार्क्स के साथ 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई का, विद इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स। तो इनमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 9 वैकेंसी हैं। यहाँ पे जनरल के लिए 6 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 1 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 2 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी। इसमें भी 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए आपकी। और तो फ्रेंड्स अब आगे बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि आज से ही ये फॉर्म भरे जाने हैं, 20 मई से लेके 19 जून तक आप इन्हें भर सकते हैं ऑनलाइन, और इसका लिंक हम आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों पोस्ट के लिए 18 से 30 साल मांगी गई है, और एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर रूल। एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, जो अन्य जॉब में होता है उसी तरह से दिया गया है। और इसके बाद बात करेंगे, काफ़ी सारे निर्देश दिए गए हैं रिजर्वेशन वगैरह के बारे में, आप इनको डीपली पढ़ सकते हैं चाहें तो। और यहाँ पे पार्क्स एंड अलाउंस जो दिए जाते हैं वो आपको बताया गया है। काफ़ी सारे इसमें बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। बेसिक पे के साथ डीए दिया जाता है, आईडीए पैटर्न का, यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस दिया जाता है, एचआरए मतलब होम रेंट अलाउंस दिया जाता है, और मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, ग्रेचुइटी दी जाती है, लीव इनकेसमेंट दिया जाता है, कई सारी फैसिलिटी दी जाती हैं। करियर प्रोस्पेक्ट्स, इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट पे आपको प्रमोट किया जा सकता है आगे। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये एज पर कंपनी रहेगा कि कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं ये 9 तरह की पोस्ट हैं यहाँ पे। तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड, यानी कि प्री जो एग्ज़ाम होगा और मेंस जो होगा वो सभी के लिए होगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट केवल होगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए CBAT होगा, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी में प्री एंड मेंस ये 2 तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी? CBT जो फर्स्ट लेवल का होगा उसमें तो इसकी 1 बाय 1 बात करेंगे।
ये जो CBT फर्स्ट होगा ये स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो मेरिट बनेगी आपकी सिलेक्शन मेरिट वो केवल मेंस एग्ज़ाम से बनेगी, यानी सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा उसके स्कोर पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CBT फर्स्ट में बैठेंगे उनको जो वैकेंसीज़ के 20 गुने बुलाए जाएंगे उसमें CBT सेकंड के लिए, और CBT सेकंड जो पास कर जाएंगे उनको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 8 गुना बुलाया जाएगा, वैकेंसीज़ का 8 गुना जितनी वैकेंसी हैं। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए इक्वल बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उतने ही बुलाए जाएंगे। तो CBT फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और 1.5 घंटे का टाइम होगा, 90 मिनट का टाइम होगा यहाँ पे। और ये 100 क्वेश्चन जो होंगे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, और नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड DFCCIL के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर इसके बाद होगा सेकंड एग्ज़ाम, सेकंड स्टेज का CBT। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 120 ही मिनट आपको दिए जाएंगे, और इसका सिलेबस हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, केवल एक पोस्ट के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, SC OBC और नॉन क्रीमी के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स आपको लाने चाहिए इसके लिए। तो और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। बाकी ये जो PDF है हम लिंक पे दे देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ दी गई हैं, एग्ज़ामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और CBAT विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली NCR, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा केवल दिल्ली NCR में होगा। बाकी जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम है, सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है, वो कई सारी सिटीज़ में दिया गया है, आप ऑप्शन भर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव सभी के लिए, चाहे आप जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS हैं, 1000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होगी। SC ST OBC ST SC और ST और फिजिकली डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए या फिर ट्रांसजेंडर के लिए कोई फ़ीस नहीं है, आप विदाउट फ़ी एप्लीकेशन भर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप के एप्लीकेशन भरते टाइम कोई मिस्टेक हो जाती है अदर देन पोस्ट जो आपने भरी है उसके अलावा, पोस्ट कोड, ईमेल ID और मोबाइल नंबर के अलावा, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लगभग सारी जानकारियाँ आपके साथ डिस्कस की। अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।